सो फ्रेंड, आज मेरे साथ मीडिया स्टडी का मेरा दोस्त है। वो थोड़ा सा मीडिया स्टडी कैसे प्रोसेस रहता है और क्या क्या इंटरव्यू रहता है और कितना कट ऑफ जाता है, थोड़ा सा बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे हैं यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था और तुम्हारा क्या मार्क था CUET का, और तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए। पहले आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड। मैंने बैचलर्स किया था ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से और मैंने बीए किया था। बीए प्रोग्राम था मेरा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। उसके हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से। उसके बाद सडनली मेरा प्लान बना कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है। तो पहले IMC का सोचा, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ की फ़ीस है। PG डिप्लोमा में वो लोग डिग्री देते हैं, तो इन सब वजह से मैंने कहा कि इसको ड्रॉप करते हैं। उसके बाद मैंने उसी समय मन बना लिया था कि IMC नहीं जाना है, उसके अलावा और कहीं अच्छी जगह चले जाएंगे। तो उन सब में से बेहतर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लगा। यहाँ आपको कम चार्जेस में फ़ूड मिलता है, हॉस्टल मिलता है, आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट टॉप 5 में आता है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा, कैसे हुआ? हाँ, तो सबसे पहली बात ये है कि जो इसका पूरा प्रोसीजर है एडमिशन का, आप 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। CUET। हाँ, CUET का होता है। तो 400 में से मुझे 215 आया था रिटन में। 215। अच्छा, उसके पहले ये है कि जब यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, कि वो 60% मार्क्स कंसीडर करते हैं। जो आपका मार्क्स आया है, मतलब 215 में से उन्होंने मेरा 60% निकाला था। उसके बाद 40% वो इंटरव्यू का देते हैं। 40% तो अच्छा, और एक रिटन स्क्रिप्ट रहता है जो हाँ, मतलब DAF, या मैं भूल रहा हूँ एक टर्म, DAF तरीके से होता है जो UPSC में। मतलब आप लिख के भेजते हैं कि हमने अपने कॉलेज डेज़ में ये किया है, स्कूल डेज़ में ये किया है। वो इसीलिए हमसे मांगते हैं क्योंकि इंटरव्यू के समय कुछ सवाल उससे पूछ सकें। और तुम्हारा मोटिवेशन के लिए व्हाई यू जॉइन इन। हाँ, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये मेरे से पूछा था। अब कितना पेज का लिखा था वो जो पूरा प्रोसेस? स्कूल में मैंने ऐसा उतना कुछ किया नहीं था, पढ़ाई करता था। कॉलेज जब आया तो कोविड बैच था, आखिरी के 2 साल तो घर बैठे निकल गए। तो कॉलेज में भी कुछ वैसा एक्टिविटी रहा नहीं था, तो मेरा उतना कुछ लंबा चौड़ा था नहीं अचीवमेंट कि मैं अपने DAF में लिखूं, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी डिबेट किया था कॉलेज में या और भी चीज़ें जो की थी थोड़ी बहुत, उसको मैंने लिखा था। मतलब ईमानदारी से, मतलब कुछ भी मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था कि ये लिख देता हूँ तो एडमिशन मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपसे वो सवाल करेंगे तो जवाब भी आपको तैयार रखना पड़ेगा यदि झूठ लिखिएगा तो इसके बाद इंटरव्यू हुआ नहीं? इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में जब मैं इंटरव्यू देने वाला था तो ऑब्वियस सी बात है, एक जहन में आता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर्स होंगे वो कहीं आइडियोलॉजी से ड्राइव होके ना हमें नंबर दें, क्योंकि ये चीज़ देखी जा रही है कि आइडियोलॉजी के आधार पे, उसके बेसिस पे एडमिशन्स मिल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में आजकल, ठीक है। लेकिन मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो इंटरव्यू दिया था, जो मेरा आइडियोलॉजी है उससे ही ड्राइव होके मैंने सारे आंसर्स दिए थे। और प्रोफेसर्स को इससे बिल्कुल मतलब नहीं था, उनको जवाब से मतलब था। और जब मैंने इंटरव्यू दे दिया, जब रिज़ल्ट आया और मेरा एडमिशन हुआ, तो मुझे लगा कि जो मेरा वोकलनेस था, जो मैंने वोकल होके जवाब दिया था उनके सवाल का, मुझे लगता है उनको वो पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे अच्छे खासे नंबर दिए और मेरा हो पाया यहाँ पे। तो आपको वोकल रहना है, थोड़ा लॉजिकल होके जवाब देना है, और कभी ये दिमाग में नहीं रखना है कि मेरी आइडियोलॉजी मतलब उनके सामने दिख गई तो मुझे एडमिशन नहीं देंगे। क्या हो सकता, मतलब वो प्रोफेसर लेफ़्ट के होंगे तो मैंने राइटिस्ट वाला जवाब दिया है तो नहीं देंगे, या प्रोफेसर राइट के हैं, मैंने लेफ़्ट वाला जवाब दिया है तो नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लेफ़्ट के हों चाहे राइट के हों, जवाब दीजिए, लॉजिकल दीजिए, आपका होगा, आपको नंबर देंगे वो। यहाँ पे कुछ भी बायसनेस नहीं है। हाँ, तीसरी चीज़ आपने जो पूछी थी नंबर के, मतलब कट ऑफ क्या था, तो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर्स डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें पोजीशंस होते हैं। तो मेरा मुझे लगता है 6 या 7वें नंबर पे मेरा नाम था, और मेरा जो एडमिशन है EWS कैटेगरी में हुआ है, जिसकी 3 सीटें हैं यहाँ पे। तो ऊपर के 3 लोग नहीं आए, तो मेरा 4थे नंबर पे, मेरा 6th पे था, तो मेरा एडमिशन इस पे हो गया, फर्स्ट पे हो गया।
तो नंबर नहीं बताते हैं कि टोटल आपको नंबर कितना आया है इंटरव्यू का, रिटर्न का। डायरेक्टली वो मेरिट लिस्ट बनता है, इसमें सिर्फ नाम होता है। और मीडिया स्टडी का कितना सीट रहता है, मीडिया प्रैक्टिस का कितना? दोनों, मीडिया स्टडीज़ और मीडिया प्रैक्टिस दोनों के 25 सीटें होती हैं, मतलब टोटल 50। फर्स्ट ईयर में आपकी क्लास कॉमन होगी, दोनों साथ में पढ़ेंगे, स्टडीज़ वाले प्रैक्टिस वाले। सेकेंड ईयर से दोनों अलग क्लासेस हो जाती हैं। और प्रैक्टिस के बारे में बता दूँ तो कम्प्लीटली वो इंडस्ट्री ड्रिवन है। आपको बताएंगे कि फ़ोटोग्राफी कैसे करना है, वीडियो शूट कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करना है, स्टूडियो का कैसे मैनेज करना है, कैमरा कैसे सेट करना है, लाइटिंग कैसे करनी है। लेकिन अब जब स्टडीज़ में आते हैं तो वही थियरी, आपको थियरी पढ़ना पड़ता है। मार्क्स और फूको और तमाम जितने भी थियरिस्ट रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर्स रहे हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। तो मोटा मोटी यही है। क्योंकि मैं भी अभी स्टडीज़ में ही जस्ट गया हूँ, तो एक दो क्लासेस हुई हैं, तो उसको देख के लग रहा है कि थ्योरेटिकल पार्ट है और ज़्यादातर वेस्टर्न फिलोसोफर्स को पढ़ना है। इंडियन सोसाइटी को भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे कि उसका क्या असर है कम्युनिकेशन पे, इंटर रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। तो यही मुझे समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा बताइए, जब आपका एडमिशन लिया था तब कोर्स फी कितना लिया गया था? जब मैं एडमिशन यहाँ पे लिया था तो अराउंड मेरे से 15,000 चार्ज किया था इन्होंने। और हॉस्टल चार्ज कितना? हॉस्टल चार्ज आपको 6 महीने का 500 रुपया लगता है, 500 रुपीज़, मतलब पर मंथ वही 85 इस तरीके से। हाँ, मेस चार्ज जो आपका होता है, जो बेसिक चार्ज होता है 2200 का होता है। आप नॉनवेज खाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा खाइएगा, नॉनवेज मटन या चिकन जो भी, तो उसका एक्स्ट्रा जुड़ता है आपके बिल में। एंड हॉस्टल शेयरिंग 2 बेड? हॉस्टल आपको डबल सीटर है, स्पेशियस रूम है, दो कवर्ड्स हैं, टेबल अच्छी मिलेगी, कुर्सी अच्छी मिलेगी, ग्रीन कैंपस है, मोर है, हिरण है, हर चीज़ है यहाँ पे, पहाड़ है, पत्थर है, नदी है, हर चीज़ है। और थोड़ा बताइए, अब तो 1 साल ख़त्म होने के बाद इंटर्नशिप जो था। हाँ, तो 1 साल जब आपका हो जाता है तो आपको इंटर्नशिप करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल होने के बाद ही आपको करना है तभी आप सेकेंड ईयर में जाएंगे। आप इंटर्नशिप आपके कोर्स ख़त्म होने से पहले पहले आपको करना पड़ेगा 1 मंथ का, ठीक है, मतलब 4 वीक्स का आपको करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो मैंने पीटीआई में इंटर्नशिप किया था, हमारे डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन था पीटीआई के साथ, तो लगभग लोगों ने पीटीआई में ही इंटर्नशिप किया। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कितना कुछ मानी दिया था क्या? नहीं, एकदम अनपेड था इंटर्नशिप। पीटीआई पे नहीं करती है इंटर्नशिप के लिए, अनपेड था, लेकिन सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। मैंने पीटीआई दिल्ली में किया था, कुछ लोगों ने जो उनके ब्यूरोज़ हैं जैसे हैदराबाद में, लखनऊ में, रांची में, वहाँ उन्होंने किया था। तो फूडिंग स्टेइंग दे पेइंग और यू? नहीं, कम्प्लीटली वो सेल्फ फंडेड होता है। आप कहीं भी जाइए, अपने पैसे लगा के रहिए और इंटर्नशिप कीजिए। वो तो हो गया इंटर्नशिप के बाद। हाँ, अभी क्या सेकेंड ईयर क्लास स्टार्ट हो गया है? क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हाँ, सो और थोड़ा सा बता दीजिए, जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो फैसिलिटी क्या रहता है? फैसिलिटीज़ आपके पास लाइब्रेरी का फैसिलिटी है, रीडिंग रूम का है, किताबें हैं, आपके पास ऑनलाइन जो जर्नल्स हैं उसका एक्सेस है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं आपको डिपार्टमेंट में, आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आप दिन रात पढ़िए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, लोग काफ़ी डिसेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस में। एंड थोड़ा सा मेरे को ऐसे कंपैरिजन कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ? हाँ बिल्कुल, DU का जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, हाल में ही इस्टेब्लिश हुआ है, तकरीबन 6-7 साल पहले कह दीजिए, ठीक है। मतलब एक लंबा लेगेसी उसका नहीं है, या टॉप 10 टॉप 5 में भी नहीं आता है। वहाँ आपकी फ़ीस ज़्यादा है, आपको मास्टर्स कीजिएगा तो लाखों में आपको वहाँ पे रुपए देने पड़ेंगे, प्लस आपको कहीं आसपास कमरा लेके रहना पड़ेगा, विजयनगर में या हडसन लेन में, उसके आसपास जो एरिया है, अगेन वो एक्सपेंसिव है, आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको मेड रखनी पड़ेगी खाना बनाने के लिए, राशन लाना पड़ेगा। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा खर्चीला बजट हो जाता है DU से। आप जब जर्नलिज्म करते हैं तो पैसे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे भी हैं मैं उनको वही बोलूँगा कि मास्टर्स करना है तो यहाँ से कीजिए, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, जर्नलिज्म का रैंक? हाँ, मैंने अभी बताया कि इंडिया टुडे ने हमें 5th पोजीशन पे रखा है, हमें 5th रैंक दिया है SN स्कूल को। सरोजनी नायडू स्कूल जो है उसके अंडर जो कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट आता है उसको 5th पोजीशन पे रखा है। एंड क्लास 75% कंपलसरी और नहीं है? जब मैं देखिए टीचर्स पे डिपेंड करता है। अभी मैं फर्स्ट ईयर की बात बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में हमारी जो HOD हैं उषा मैम, उन्होंने अटेंडेंस नाम की चीज़ हटा दी थी। उन्होंने कहा कि जाओ फ्री है क्लास, तुम आओगे, तुम पढ़ोगे, तुम्हें
नॉलेज होगा, नहीं आओगे तुम्हारा नुकसान है इसमें। तो लिबरल है इस मामले में, टीचर्स लिबरल हैं। हालांकि जो एडमिन है उसका साफ साफ कहना है कि 75% जो अटेंडेंस है मैंडेटरी है, लेकिन वो डिपार्टमेंट वाइज और टीचर वाइज वेरी करता है। वो तो सही है। और जनार्दन सर का कैसा है क्लास रहता है? जनार्दन सर, अब तो जो लोग यहाँ पे आएंगे उन्हें पता चलेगा, जनार्दन सर अच्छे हैं काफ़ी। उन्होंने ही हमारा कोलेबोरेशन करवाया था, मतलब पीटीआई के साथ डिपार्टमेंट का, और उन्होंने ही खुद पीटीआई के लोगों को कॉल करके हमारा उनसे इंटर्नशिप तय किया, हमें भेजा। बहुत अच्छे हैं, दिन रात वो काम में, आप उन्हें कभी भी यहाँ वहाँ नहीं देखिएगा, दिन रात वो फोकस्ड रहते हैं, या सिखाने में या खुद पढ़ने में। इस तरीके के टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं। और दूसरा बात वो है, सपोज यहाँ पर जो लोग ज़्यादा स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं, ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है कि यार प्राइवेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है? और प्लेसमेंट के बारे में बताइए। प्लेसमेंट देखिए, अब कोविड से पहले, जहाँ तक मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं कि कोविड से पहले अराउंड 60% प्लेसमेंट्स हो जाते थे, ज़्यादातर कॉरपोरेट में, क्योंकि यहाँ मीडिया हब है नहीं हैदराबाद में, तो कॉरपोरेट्स है, आईटी का हब है हैदराबाद, तो वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाते थे। लेकिन जब कोविड आया और कोविड के बाद का सीन ऐसा है कि लोग ज़्यादा प्लेस्ड नहीं हो रहे हैं। अब की बार जो हमारा प्लेसमेंट का परसेंटेज है डिपार्टमेंट से, वो अराउंड 25-30 इस तरीके से है, जो कि एकदम हाफ हो गया है, 60 और 30। ठीक है, ये डिपेंड करता है हम पे भी कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, हम क्यों परस्यू कर रहे हैं इस कोर्स को। अब मैं हूँ तो मुझे मीडिया में ही जाना है, तो मुझे प्लेसमेंट से मतलब नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे कोई मीडिया कंपनी आने वाली नहीं है, कॉरपोरेट में जाना नहीं है, तो खुद मुझे नोएडा जाना है, वहाँ पे नौकरी की तलाश करनी है। सही, थैंक यू। और दूसरा बात, गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन कर सकता है क्या यहाँ से आके? यहाँ आने के बाद आप कर सकते हैं, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं अपनी जो आपका कोर्स है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सेस है लाइब्रेरी का, आपको सब्सिडाइज फूड मिल रहा है, सब्सिडाइज रूम मिल रहा है, इतना अच्छा ग्रीन कैंपस है, कहीं बैठ के पढ़िए, कहीं बैठ के खाना खाइए, बहुत अच्छा माहौल है। ओके, एंड सो लास्ट में थोड़ा सा बता दीजिए, जो कटअप रहता है, कैटेगरी कटअप तुमको पता है क्या कुछ? कैटेगरी में मैंने शुरुआती में ही कहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कभी भी नंबर, एग्रीगेट नंबर नहीं आउट करता है। जैसा कि मैंने देखा था, वो नाम होते हैं, नाम सीरियल वाइज होते हैं। जैसे मेरा नाम ऋषिकेश है, मेरा कैटेगरी EWS है, तो जो मेरा नाम था 6th पोजीशन पे था, और EWS में 3 सीटें थी। तो यदि शुरुआती वाले 3 एडमिशन ले लिए होते तो मैं एडमिशन नहीं ले पाता। तुम जनरल में हो जाने वाला था? नहीं, क्योंकि मेरे उतने नंबर नहीं थे। ओके, उतने मेरे नंबर नहीं थे। ओके। तो उन तीनों ने नहीं लिया, तो मैं फर्स्ट पे आ गया। मतलब ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आता है एडमिशन के लिए। हाँ, मतलब अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा दूसरा यूनिवर्सिटी निकल जाता है। लाइक आपका 3 नंबर रैंक, आपको 1 नंबर में एडमिशन ले लिया, तो लगभग 215 और EWS कैटेगरी 200 में है, आपका हो जाएगा। 215 से कुछ ज़्यादा ही रहेगा तो अच्छी बात है। और इंटरव्यू में बिल्कुल भी, मैंने शुरुआती में कह दिया है कि एकदम भी मतलब नर्वस नहीं होना है कि मैंने थोड़ा आइडियोलॉजिकल आंसर दे दिया है। नहीं, ठीक है, बहुत ही न्यूट्रल हैं यहाँ के फैकल्टी उस मामले में। पर्सनली उनका जो ओरिएंटेशन है, लेकिन जब वो प्रोफेशनली आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत न्यूट्रल हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल जवाब भी देना पड़ेगा। अब इलॉजिकल जवाब दे के आप चाहिएगा नंबर मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला। ओके, डिस्कस। थैंक यू सो मच। मतलब इतना हमारा चैनल में आने के लिए हम ट्राई कर रहे थे बहुत दिन से इसको कन्विंस करने के लिए, बट लास्ट में हो गया। सो थैंक यू सो मच। आपका प्लेसमेंट हो जाएगा 6 लाख का।